Good morning, students. Today we will read the second part of lesson A Letter to God. Okay, as you know कि जो लेंचो है उसका सब नुकसान हो जाता है, उसकी फसल खराब हो जाती है, उसलिए वो बड़ा दुखी होता है. ठीक है. Now next part, let us start. But in the hearts of all who lived in solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. वहाँ सभी लोग जो उस वैली में घाटी में रहते हैं अकेले, तो उनका एक ही विश्वास है, एक ही आशा है, और वो है कि केवल अब उनका भगवान ही मदद कर सकता है. डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. जो लेंचो है वो कहता है कि डोंट बी अपसेट, अब ज़्यादा उदास होने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, नो डाउट ये सब कुछ लॉस हुआ है, काफ़ी लॉस है, लेकिन कोई भी रिमेंबर याद रहे कि कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट्स वट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. वो सारी रात जो है लेंचो, वो केवल एक चीज़ के बारे में सोचता रहता है. वो सोचता है कि भगवान की मदद ही उनकी मतलब सच्ची मदद होगी, केवल ईश्वर ही उनको बचा सकता है. हुज आइज, जिसकी जो आंखें हैं, जैसा उसको बताया गया है कि ईश्वर जो है वो सभी कुछ देखता है. ठीक है, जो हमारे मन में चल रहा है, जो हमारे अंतःकरण में है, ठीक है, जो हमारी आत्मा में है, जो हम विचार करते हैं, वो सब कुछ ईश्वर देखता है, जानता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग like an animal in the fields, but still he knew how to write. Lencho was an ox of a man. Ox of a man means मेहनती होना, पशुओं की भांति काम करना, हार्ड वर्कर. ए पर्सन हु इज़ वेरी हार्ड वर्कर, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्स ऑफ अ मैन. लेंचो जो है वो खेतों में पशुओं की भांति काम करता था, दिन रात काम करता था, मेहनत करता था, और उसके बाद भी वो लिखना पढ़ना जानता था. ही न्यू हाउ टू राइट. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. वो कहते हैं कि फॉलोइंग संडे मीन्स आने वाले रविवार को वो डे ब्रेक मीन्स डॉन, सुबह सुबह जब भोर होती है, भोर में वो एक लेटर लिखेगा विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, और जिसको वो स्वयं लेके जाएगा टाउन में, शहर में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको डाक में डालेगा. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. बोलता है ये ईश्वर को एक लेटर होगा. गॉड ही रोट, ही इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. वो लिखता है, हे ईश्वर, अगर आप मेरी और मेरे परिवार की मदद नहीं करेंगे तो हम लोग इस वर्ष भूखे मर जाएंगे. ठीक है, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हिल स्ट्रीम. वो कहता है कि मुझको 100 पीसोज की आवश्यकता है. पीसो करेंसी, पीसो इज अ करेंसी ऑफ लेटिन अमेरिकन कंट्रीज. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पैसा है, रुपया है, ऐसे ब्राज़ील, मैक्सिको में ये क्या है, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनमें जो पीसो जो है वो वहाँ की करेंसी है. तो कहता है मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है ताकि मैं अपने फील्ड्स को, अपने खेतों को दोबारा उसमें खेती कर सकूं, उसमें सो कर सकूं, उसको बीज को बो सकूं. हैं, बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म से, ओलावृष्टि से मेरी सारी फसल खराब हो गई. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इन साइड. उसने एनवलप पर टू गॉड लिखा, और जो लेटर उसने लिखा वो अपने एनवलप में डाल दिया. स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो विचलित है, दुखी है. वेंट टू टाउन, वो शहर जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. वो शहर में जाकर के उस लेटर के ऊपर एक डाक टिकट लगाता है और उसे मेल बॉक्स मीन्स लेटर बॉक्स में डाल देता है. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक कर्मचारी, एम्प्लॉयज मैंने एक कर्मचारी उस पोस्ट ऑफिस का, शायद वो पोस्टमैन ही है और दूसरे काम भी करता है पोस्ट ऑफिस में. वेंट टू हिज बॉस, अपने अधिकारी, अपने बॉस के पास जाता है हंसता हुआ, और उसको दिखाता है ए लेटर टू गॉड. उसको एक लेटर मिलता है वहाँ पर कि ये देखिए एक लेटर टू गॉड आया है, ये लेटर जो है गॉड को भेजना है. नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. वो कहता है कि उसने अपने डाकिए के जीवन में कभी भी ईश्वर का कोई पता ऐसा नहीं मिला, उसको कोई ऐसा लेटर नहीं मिला, और ना वो ऐसे किसी एड्रेस को जानता है. द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. ठीक है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. वो जो पोस्ट मास्टर है, जो फैट है, थोड़ा भारी है, वो मोटा है, ठीक है, मैं एमिएबल, बड़ा ही परसेंचित फ्रेंडली व्यक्ति है, वो भी हंसने लगता है, परंतु वो तुरंत ही बड़ा सीरियस हो जाता है और उस लेटर को अपने डेस्क पर बजाने लगता है. टैपिंग मीन्स बजाना. ठीक है, और कहता है, कमेंट करता है, व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है उस व्यक्ति का ईश्वर में, है ना.
आई विश आई हैड ए फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कहता मेरा भी अगर ऐसा विश्वास होता ईश्वर में तो बहुत अच्छा होता। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कहता उस ईश्वर के साथ वो बात करता है, संचार करता है, कॉरस्पॉन्डेंस करता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। पोस्टमैन के दिमाग में एक युक्ति आती है, उसका एक विचार आता है, एक विचार उसके मन में कौंधता है। वो कहता है कि हम जो लिंचो है उसका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, जो राइटर है उसका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, जो उसका फर्म फेथ है गॉड में, हम उसके विश्वास को बना के रखेंगे। बट व्हेन ही ओपनड, हम उसका जवाब देंगे, आंसर का, उसका जो पत्र है उसका जवाब लिखेंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो पत्र को खोलते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। वो कहता है कि इसका जवाब देने के लिए पत्र का हमें इंक और पेपर से ज़्यादा किसी और चीज़ की, और या कोई अच्छाई, उससे भी ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने डिसीजन पर, अपने निर्णय पर कायम रहते हैं कि हम इसका पत्र का जवाब देंगे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, he himself gave a part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. He asked for money for his employees, वो अपने दोस्तों से, एम्प्लॉइज जो दूसरे एम्प्लॉइज हैं उनसे भी कुछ पैसे मांगता है। हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी वेतन का भी कुछ हिस्सा देता है। उसके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको भी वो मांगता है फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के कार्य के लिए या इस पुण्य के कार्य के लिए कुछ पैसे मांगता है ताकि वो पैसे उसको भेज सके लंचों को। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half, ठीक है ना, आधे से कुछ ज़्यादा। उसने कितना पैसा मांगा था? 100 पीसो। वो बोलता है इट वॉज